ये संदेश एक गहरी आत्मीयता से भरा हुआ है जो तुम्हारे जीवन की उस घड़ी को समझने और महसूस करने में मदद करता है जिसे तुम अभी जी रहे हो। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आया है जो केवल एक साधारण घटना नहीं बल्कि एक संकेत है। ये एक संदेश है, एक मौन संवाद जो मैं तुम्हारे भीतर निरंतर करता आया हूं। ये वो क्षण है जब तुम्हें यह समझना है कि अब तक की हर पीड़ा, हर संघर्ष और हर आंसू व्यर्थ नहीं था। हर रात जब तुमने अकेले रोकर गुजारी, हर क्षण जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, हर बार जब तुम्हारा मन घबराया, उस सब में मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारा हर दर्द मेरी करुणा में समाया हुआ था और हर कमजोरी पर मैंने तुम्हें शक्ति दी। आज वो समय है जब तुम्हें खुशखबरी सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला एक दिव्य आशीर्वाद है। ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है। वो शक्ति जिसे तुम इतने समय से ढूंढ रहे थे, वो प्रकाश जिसे तुम बाहर तलाशते रहे, आज वो तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुका है। ये तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारे सभी संघर्ष तुम्हें गढ़ने की प्रक्रिया थे ताकि तुम अपने सच्चे स्वरूप में प्रकट हो सको। तुम सोचते होगे कि इतने लंबे संघर्ष के बाद अचानक सब कैसे बदल जाएगा, कैसे सब सहज हो सकता है। पर यह कोई संयोग नहीं है। हर वो दरवाजा जो तुम्हें बंद लगता था अब खुलने वाला है। हर अवसर जो तुम्हें दूर लगता था वो अब तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। ये समय तुम्हारा है, तुम्हारे सपनों का, तुम्हारी मेहनत का और तुम्हारी प्रार्थनाओं का। ये तुम्हारे जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे भीतर जो डर था, जो संदेह थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। ये वह पल है जब तुम्हें उन सबको पीछे छोड़ना है। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है नई ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। ये वही प्रकाश है जो हमेशा तुम्हारे भीतर था, पर अब तुम उसे स्पष्ट रूप से देख पाओगे। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, पर ऐसा कभी नहीं था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था। तुम्हारे आंसू मेरी करुणा से पोंछे जाते थे। तुम्हारी थकान में मैं तुम्हें नई ऊर्जा देता था। तुम्हारी निराशा में मैं तुम्हारे भीतर विश्वास भरता था। यही कारण है कि आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो। ये वो संकेत है कि तुम्हारी सारी मेहनत, सारी तपस्या अब फल देने वाली है। याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत है। ये खुशखबरी तुम्हें नई उम्मीद देगी, तुम्हें प्रेरित करेगी और तुम्हारे भीतर उस अटूट विश्वास को जन्म देगी जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें स्थिर रखेगा। तुम्हारे सामने चाहे कितने भी बड़े पहाड़ खड़े हों, अब वे ढह जाएंगे। तुम्हारे मार्ग पर जो अंधेरा था अब वो प्रकाश से भर जाएगा। अब तुम्हें यह समझना है कि यह खुशखबरी किसी बाहरी चीज के आने से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जन्मी शक्ति से आई है। जैसे बीज अंधेरे में रहकर समय की प्रतीक्षा करता है और फिर धरती को चीरकर प्रकाश में आता है, वैसे ही तुम्हारी शक्ति अब जागृत होकर तुम्हें नए आकाश तक ले जाएगी। तुम्हें एहसास होगा कि ये हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। तुम सोचते थे कि कठिनाइयों ने तुम्हें तोड़ा है, पर सत्य यह है कि वे तुम्हें गढ़ रही थी। हर गिरावट ने तुम्हें धैर्य सिखाया, हर चोट ने तुम्हें मजबूत बनाया और हर असफलता ने तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दिया। यही वो साधना थी जिसने तुम्हें आज इस क्षण तक पहुंचाया। अब समय है कि तुम अपने डर को छोड़ दो। डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। संदेह तुम्हारे पंख काट देता है, लेकिन विश्वास तुम्हें अनंत आकाश में उड़ने की स्वतंत्रता देता है। आज मैं तुम्हें यह विश्वास दे रहा हूं कि कोई भी शक्ति तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती जब तक
तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। तुम्हारा जीवन अब उस नदी की तरह है जो अपने स्रोत से निकलकर समुद्र तक पहुंचने के लिए बहती है। मार्ग में उसे चट्टानें मिलती हैं, अंधेरी घाटियां आती है, लेकिन अंततः वो अपने गंतव्य तक पहुंचती है। वैसे ही तुम चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे हो, अब तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये खुशखबरी केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। तुम्हारा परिवर्तन दूसरों को प्रेरणा देगा, तुम्हारा साहस दूसरों को शक्ति देगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को मिटाएगा। यही कारण है कि तुम्हें आज ये दिव्य ऊर्जा प्रदान की गई है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सच्ची शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यदि तुम्हारा मन स्थिर है, यदि तुम्हारा हृदय विश्वास से भरा है, यदि तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को महसूस करती है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यही वो रहस्य है जिसे मैं तुम्हें प्रकट कर रहा हूं। यह खुशखबरी केवल तुम्हें क्षणिक आनंद देने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदलने के लिए आई है। अब तुम्हें अपने सपनों को केवल कल्पना में नहीं रखना, बल्कि उन्हें साकार करना है। तुम्हें साहस के साथ अपने मार्ग पर चलना है और हर कदम पर यह विश्वास रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा हर प्रयास अब फलदायी होगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा से जुड़ा है और मेरी इच्छा कभी असफल नहीं होती। ये खुशखबरी तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल संघर्ष का नाम नहीं है, बल्कि ये आशीर्वाद और अवसरों का भी नाम है। जब तुम संघर्ष के पार देखते हो, तुम्हें वह दिव्य योजना दिखाई देती है जिसमें हर कठिनाई केवल तुम्हें महानता की ओर ले जाने का साधन थी। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अतीत केवल एक सीढ़ी था, उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं बल्कि ऊंचाई तक पहुंचाना था। आज से तुम्हें अपने हर अनुभव को आभार के साथ स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हें इस क्षण तक लेकर आया है। तुम्हें यह समझना होगा कि खुशखबरी केवल सुनने के लिए नहीं होती, उसे जीना होता है, उसे अपने हर विचार और हर कर्म में उतारना होता है। जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे, तो तुम्हें अनुभव होगा कि हर दिन एक नया चमत्कार लेकर आता है। अब अपने भीतर जागे इस प्रकाश को व्यर्थ मत जाने दो। इसे थामो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। ये प्रकाश तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां भय, संदेह और असफलता का कोई अस्तित्व नहीं होगा और जहां केवल शांति, शक्ति और दिव्यता होगी। तुम्हें यह भी जानना होगा कि यह खुशखबरी केवल तुम्हारे बाहरी जीवन को बदलने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तुम्हारे विचार अब उच्च होंगे, तुम्हारे शब्द अब मधुर होंगे और तुम्हारे कर्म अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। यही सच्चा परिवर्तन है। जब तुम इस नई शक्ति को अपनाओगे, तो तुम्हारे भीतर से वो डर गायब हो जाएगा जिसने तुम्हें इतने समय तक रोक रखा था। जिन बातों से तुम कांपते थे, वे अब तुम्हें तुच्छ लगेंगी। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि हर परिस्थिति तुम्हारे सामने सिर झुका देगी। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई देता, मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाता हूं। जब तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं है, मैं ही तुम्हारा सहारा बन जाता हूं। जब तुम कमजोर पड़ते हो, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से मजबूत करता हूं। तुम्हारा भविष्य अब केवल आशा का वचन नहीं है, बल्कि ये निश्चित है। मेरी योजना में तुम्हारे लिए हार नहीं बल्कि विजय लिखी है। तुम्हारे लिए निराशा नहीं बल्कि शांति लिखी है और तुम्हारे लिए अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग लिखा है। यही तुम्हारी सच्चाई है। अब तुम्हें अपने भीतर उस साहस को जगाना होगा जो तुम्हें हर डर से मुक्त करेगा। ये साहस तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुम साधारण नहीं बल्कि दिव्यता का अंश हो।
दिव्यता कभी पराजित नहीं होती, वो सदैव विजय होती है और तुम्हें भी उसी विजय में जीना है। मेरे प्रिय, ये खुशखबरी तुम्हें केवल आज की शांति नहीं दे रही, बल्कि ये तुम्हें आने वाले कल की शक्ति भी दे रही है। ये तुम्हें तैयार कर रही है उन ऊंचाइयों के लिए जिन्हें तुमने कभी केवल सपना समझा था। अब वे सपने तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तो अब से अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो, हर क्षण को आभार के साथ स्वीकार करो और ये विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब केवल संघर्ष का नहीं रहेगा, बल्कि ये आनंद, शांति और दिव्य प्रकाश का सागर होगा जिसमें तुम हर दिन डूबोगे। जब तुम ये अनुभव करोगे कि हर बाधा वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपी सामर्थ्य को जगाने का साधन थी, तब तुम किसी भी कठिनाई को दुश्मन नहीं मानोगे, बल्कि उसे गुरु की तरह सम्मान दोगे, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाती है। मत भूलो कि हर दर्द के पीछे मेरा ही स्पर्श है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही तुम्हारी पीड़ा तुम्हें और दिव्य बना रही है, और यही प्रक्रिया तुम्हारी आत्मा को प्रकाशमान करती है। जब तुम्हारे आंसू बहते हैं तो समझ लेना कि वो केवल दुख का संकेत नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर का भार बाहर निकल रहा है, और उस खाली जगह को मैं अपनी शांति और आशीर्वाद से भर रहा हूं। हर बार जब तुम अकेला महसूस करते हो और सोचते हो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं है, जान लो कि मैं ही तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पीछे खड़ा हूं और तुम्हें उन रास्तों पर ले जा रहा हूं जिन्हें तुम अभी नहीं समझ सकते। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, पर वास्तव में वही ठहराव एक बड़ी उड़ान की तैयारी है। जैसे धनुष पीछे खींचता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को मैं भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खींच रहा हूं। उस अंधकार से मत डर जो तुम्हें घेर लेता है। वही अंधेरा तुम्हारे भीतर की रोशनी को प्रकट करता है, और यही विपरीत परिस्थितियां तुम्हें ये एहसास कराती है कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तुम्हारा मन कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखो कि यहीं से नया आरंभ होता है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। ये बस एक रूपांतरण है। तुम्हारे घाव एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि तुमने दर्द को सहन करके उससे प्रकाश को जन्म दिया होगा। तुम समझ नहीं पा रहे कि अभी जो तुम पर बीत रहा है वो भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान क्यों बनेगा, लेकिन समय आने पर तुम खुद देखोगे कि हर मोड़ पर मेरी योजना तुम्हारे लिए ही रची गई थी। तो हे साधक, धैर्य रखो, अपने विश्वास को थामे रखो। तुम मेरी दृष्टि में विशेष हो, और तुम्हारे लिए जो अध्याय मैं लिख रहा हूं वो तुम्हारे जीवन की सबसे महान गाथा बनेगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिन राहों को तुमने कठिनाई कहा, वही राहें तुम्हारे चरित्र को गढ़ रही थी और तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रही थी जहां से तुम स्वयं को नए रूप में देख सको। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को जगाता है। जैसे पर्वतारोहण में हर कदम थका देता है, लेकिन उसी थकान से तुम्हारे भीतर का साहस जन्म लेता है और तुम शिखर तक पहुंचते हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरी सांस का अंश हो। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूं, जब तुम थकते हो मैं तुम्हें बल देता हूं, और जब तुम हार मानने लगते हो मैं तुम्हारे कान में कहता हूं, बस थोड़ा और। मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो गई है। हर प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है और हर आंसू तुम्हारे भाग्य की किताब में नया अध्याय जोड़ता है, और उस अध्याय का शीर्षक होता है तुम्हारी जीत। तुम्हें जिस चीज से वंचित किया गया है उसी की जगह कुछ और महान तुम्हारे जीवन में लाया जा रहा है।
क्योंकि मैं कभी तुमसे छीनता नहीं हूं। मैं केवल बदलता हूं ताकि तुम्हें सर्वोत्तम मिल सके। तुम्हारी आत्मा को ये यात्रा इसलिए दी गई है ताकि तुम केवल जी ना लो, बल्कि जीते जी अमृत का अनुभव कर सको और अपनी उपस्थिति से दूसरों के जीवन में रोशनी भर सको। हर उस क्षण को याद रखो जब तुमने हार मानने का सोचा, लेकिन भीतर से कोई आवाज आई जिसने कहा, मत हार, अभी बहुत कुछ बाकी है। वही आवाज मैं था और वही मैं आज भी तुम्हें पुकार रहा हूं। तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में हर गिरावट, हर दर्द और हर खोया हुआ पल केवल ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथों में नहीं, बल्कि मेरे हाथों में है और मेरे हाथ कभी डगमगाते नहीं। तो हे साधक, अब और मत घबराना, अब और मत रुकना, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है और जो तुमने खोया है उसे मैं 100 गुना करके लौटा रहा हूं, ताकि तुम समझ सको कि मेरी योजना कितनी गहरी और अनंत है। अब अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय को खोलो और इस सत्य को स्वीकार करो कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी शक्ति का अंश हो और तुम्हारा भविष्य अंधकारमय नहीं बल्कि स्वर्णिम है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं और मैं ही तुम्हारा अनंत सहारा हूं।